नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। किसमें आपको अपना करेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, किनके साथ आपको अच्छी सर्विस देखने के लिए मिलेगा और आपको कम चार्ज पे करना होगा। तो आपको अभी पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में इन दोनों बैंकों के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। आपको एचडीएफसी बैंक में कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अभी जो आपको जानकारी मिलेगी रेगुलर करेंट अकाउंट के बारे में। वहीं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अभी जो आपको जानकारी मिलेगी रेगुलर करेंट अकाउंट के बारे में। चलिए जान लेते हैं इन दोनों अकाउंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। जब आप एचडीएफसी बैंक में अपना करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए जाइएगा, आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम में बोला जाएगा 10,000 रुपया जमा करने के लिए। यदि आप नॉन मेट्रो सिटी से आते होंगे, तो जैसे कि आप रूरल क्षेत्र या फिर अर्बन क्षेत्र या फिर सेमी अर्बन से आते होंगे, आपको फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपनिंग के टाइम में 10,000 रुपया अपने अकाउंट में जमा करना होगा। वहीं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग के टाइम में आप किसी भी क्षेत्र से आते होंगे तो आपको 5,000 रुपया जमा करना होगा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। वहीं आपको इसी बैलेंस के साथ अपने अकाउंट को मेंटेनेंस करके चलना होगा। यदि नहीं चलिएगा फिर आपको चार्ज लगेगा। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक बोल रहा है आपको 10,000 रुपये के साथ अपने अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए, आप नहीं कर पाइएगा, आपको एचडीएफसी बैंक नॉन मेंटेनेंस चार्ज क्या करके काट लेगा 1,500 रुपया आपके अकाउंट से पर क्वार्टर, अर्थात प्रत्येक 3 महीने के बाद आपके अकाउंट से काट लेगा 1,500 रुपया। मंथली जोड़ लिए तो आपको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से चार्ज लगेगा। वहीं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो चार्ज कटेगा प्रत्येक महीना 500 रुपये, यदि आप अपने अकाउंट को मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा जिस बैलेंस के साथ आपको बोला जा रहा है अपने अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए। चलिए आप बात करते हैं इसके और भी सर्विस के बारे में। जब आप अपने अकाउंट ओपन कीजिएगा और इसका चेकबुक लीजिएगा तो आपको इनके साथ क्या सर्विस मिलेगी। आपको दोनों बैंकों की तरफ से फर्स्ट टाइम जो चेकबुक मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एचडीएफसी बैंक की तरफ से आपको 25 पेज का चेकबुक फर्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वहीं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको फर्स्ट टाइम 50 पेज का चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। जब आप दोबारा से चेकबुक लीजिएगा, इस चेकबुक को यूज करने के बाद फिर आपको चार्ज लग जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे चार्ज काट लेगा 3 रुपया पर चेकबुक। आप जितने पेज का चेकबुक लीजिएगा 3 रुपया पर चेकबुक के हिसाब से आपके अकाउंट से काट लेगा। वहीं एचडीएफसी बैंक आपके अकाउंट से काटेगा 2 रुपया पर चेकबुक के हिसाब से। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी अकाउंट ओपनिंग और चेकबुक की। चलिए आप जान लेते हैं इसके और भी सर्विस के बारे में। जब आप इसका एटीएम कार्ड लीजिएगा तो आपको इनके साथ क्या सर्विस मिल जाएगी। इशू फी कह करके आपके अकाउंट से काटेगा एचडीएफसी बैंक। जब आप इसका फर्स्ट टाइम एटीएम कार्ड लीजिएगा तो 600 रुपया, आपको 600 रुपया पे करना होगा अपना एटीएम कार्ड लेने के लिए एचडीएफसी बैंक से। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके अकाउंट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं कटेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको फर्स्ट टाइम इसका एटीएम कार्ड। उसके बाद एनुअल चार्ज क्या करके आपके अकाउंट से काटेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके अकाउंट से एनुअल चार्ज क्या करके 175 रुपया चार्ज काट लेगा। वहीं एचडीएफसी बैंक आपके अकाउंट से एनुअल चार्ज काटेगा। मान लीजिए आपने अभी इस एटीएम कार्ड को ले लिया एक बार, अगले साल जो आपको चलेगा 1 साल के बाद आपको 250 रुपया काट लेगा एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 175 रुपया। वहीं मान लीजिए कि आपका एटीएम कार्ड किसी कारण बस गुम हो जाए, खो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए या काम करना बंद कर दे, तो आप जब दोबारा से उस एटीएम कार्ड को मंगवाइएगा तो आपके अकाउंट से फिर से चार्ज कटेगा। क्या चार्ज कटेगा, तो रिप्लेसमेंट चार्ज करके आपके अकाउंट से काट लेगा एचडीएफसी बैंक 200 रुपया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपके अकाउंट से काट लेगा रिप्लेसमेंट चार्ज क्या करके 200 रुपये। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी एटीएम कार्ड की। वहीं बात कर ले इसके मनी ट्रांसफ़र की। जब आप यहां से मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको इनके साथ क्या सर्विस मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। जब आप एचडीएफसी बैंक से मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा 0 रुपये से 1,000 के बीच में, तो आपको चार्ज पे करना होगा 3 रुपया 50 पैसा प्लस जीएसटी। जब आप मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा 1,000 से 1 लाख के बीच में या फिर 1 लाख तक, तो आपको देना होगा 5 रुपया प्लस जीएसटी का चार्ज। यदि आप मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा इससे ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा, तो फिर आपको 15 रुपया प्लस जीएसटी आपके अकाउंट से काट लेगा एचडीएफसी बैंक। वहीं बात कर ले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जब आप 0 रुपये से 10,000 के बीच में मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको 2 रुपया 50 पैसा प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना होगा। यदि आप 1,000 1 लाख के बीच में मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको 5 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज पे करना होगा। यदि आप 1 लाख से 2 लाख या फिर 2 लाख तक मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा आपको 15 रुपया प्लस जीएसटी आपके अकाउंट से काट लेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यदि आप 2 लाख से ज़्यादा कीजिएगा मनी ट्रांसफ़र तो इसके लिए आपको 25 रुपया प्लस जीएसटी आपको इस प्रकार का चार्ज पे करना होगा मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आपको किनकी सर्विस अच्छी लगी, आप किसमें अपना अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह जानकारी कैसी लगी, यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।